नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज की क्लास में हम समय, चाल एवं दूरी में एक टॉपिक आता है धारा एवं नाव, बोट एंड स्ट्रीम, उसी को निपटाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और मैं बताऊं दोस्तों, धारा नाव एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा, जिसमें 2-3 फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए, 2-3 फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं और उसके बाद हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना, वो वहीं पर खत्म हो जाता है सारा मैटर। ठीक है मित्रों, तो मैं आपको बताऊं, आज की क्लास में अपन जितना पढ़ेंगे धारा नाव में, उससे ज्यादा बाहर कभी नहीं आया। मतलब आया है तो उसी के इर्द गिर्द आया है बस। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फैंटास्टिक टॉपिक, फैबुलस टॉपिक, धारा एवं नाव। धारा एवं नाव, ठीक है जी। टॉपिक का नाम है प्यारे मित्रों धारा एवं नाव, बोट एंड स्ट्रीम। मैं लिख लेता हूं इसको, धारा एवं नाव, बोट एंड स्ट्रीम। बोट यानी नाव हो गया, स्ट्रीम यानी धारा हो गया। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत ही सिंपल सी बातें हमें पता होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल। देखो, सबसे पहली बात समझो प्यारे मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, माना नाव की चाल, नाव माना शांत जल में, मतलब पानी स्थिर है, पानी क्या है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ पानी है। ठीक है, तो माना शांत जल में नाव, तैराक या मोटर बोट की चाल क्या मान ली प्यारे मित्रों, x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लिया मित्रों कि शांत जल में नाव, तैराक, मोटर बोट की चाल कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब पानी ठहरा हुआ है, ठहरे हुए पानी में यदि मैं नाव चलाऊं, बोट चलाऊं, तैराक या तैरे, तो उसकी मैंने क्या चाल मान ली, x। ठीक है, और पानी का वेग, पानी का मान लो वेग, कोई पानी बह रहा है, पानी का वेग, धारा की चाल मित्रों मैंने क्या मान ली, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, शांत जल में नाव, तैराक, मोटर बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और पानी का वेग, धारा की चाल क्या मान ली मैंने, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर मैं इस तैराक को या नाव को इस बहते हुए पानी में डाल दूं, जैसे पानी बह रहा है, किस चाल से बह रहा है, y की चाल से, और मैं इस तैराक को या नाव को इस बहते हुए पानी में डाल दूं और अब बोलूं अब तैर के बता, तो अगर तैराक जो है जहां पानी जा रहा है उसकी दिशा में तैरने लगा, जहां पानी जिस दिशा में जा रहा है अगर उसी दिशा में तैराक तैरने लगा, तब तो अपन समझ जाएंगे कि ये जो है इसकी स्पीड बढ़ेगी। किसकी स्पीड बढ़ेगी, तैराक की। और अगर जो है तैराक जो है वो पानी के विपरीत तैरने की कोशिश करे, मतलब पानी मान लो यूं जा रहा है और तैराक मान लो यूं तैरने की कोशिश कर रहा है, या नाव यूं जा रही है, तो अपन समझ सकते हैं कि पानी का जो वेग है वो तैराक के वेग का विरोध करेगा। तो हो सकता है, मतलब हो सकता है क्या होगा कि तैराक की चाल घट जाएगी, तैराक की चाल घटेगी। ठीक है, सो मेरे प्यारे मित्रों, समान दिशा होने पर नाव, तैराक या मोटर बोट की चाल समान दिशा होने पर चाल क्या हो जाएगी, x + y किलोमीटर प्रति घंटा।
और इसको क्या बोलते हैं, u। अगर समान दिशा है तो नाव, तैराक और मोटरबोट की चाल क्या बढ़ जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, क्योंकि पानी भी यूं जा रहा था, मतलब धारा जो है यूं बह रही है, तैराक भी मान लो यूं तैर रहा है, तो तैराक की चाल बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, जो धारा का वेग है वो उसमें जुड़ जाएगा, धारा भी तो उसको पुश करेगी ना, तो चाल बढ़ जाएगी। और प्यारे मित्रों, विपरीत दिशा में, अच्छा मैं आपको बताऊं, इस x प्लस वाई को बोलते हैं u किलोमीटर प्रति घंटा। इस x प्लस वाई को बोलते हैं u किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। इंग्लिश में इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और विपरीत दिशा में, प्यारे मित्रों, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा होने पर, विपरीत दिशा होने पर नाव, तैराक या मोटरबोट, नाव, तैराक या मोटरबोट की चाल, विपरीत दिशा होने पर नाव, तैराक या मोटरबोट की चाल मतलब x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या बोल सकते हैं, v किलोमीटर प्रति घंटा या अपस्ट्रीम। ये तो हम समझ चुके हैं कि अगर विपरीत चाल हो, हम क्या समझ सकते हैं कि अगर ये विपरीत दिशा हो, समान दिशा हो तो चालें जुड़ जाएगी, और विपरीत दिशा हो तो चालें घट जाएगी। तो समान दिशा वाली चाल है उसको u कहते हैं, और विपरीत दिशा वाली जो चाल है उसको क्या कहते हैं, v कहते हैं। ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम और ये हो जाएगा अप स्ट्रीम, ठीक है मित्रों। तो अगर मैं इसी चीज को अगर मान लो वापस लिखूं, यही चीज अगर मैं वापस लिखूं तो समझिए जरा क्या होगा। शांत जल में, शांत जल में, शांत जल में नाव, तैराक या मोटरबोट का वेग, मोटरबोट की चाल क्या लिख सकता हूं, बोलो, u प्लस वी बटा 2 लिख सकता हूं ना। मैंने इधर क्या लिखा था, x, मोटरबोट की चाल क्या लिखी थी, x, और इधर मैं क्या लिख रहा हूं, u प्लस वी बटा 2। बात एक ही है, u प्लस वी बटा 2 लिखो या x लिखो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। कैसे, अगर मान लो मैं u की जगह रख दूं x प्लस वाई और v की जगह रख दूं x माइनस वाई, सो प्यारे मित्रों y से y कट गया, क्या रहा, x और x, 2x में 2 का भाग दिया, बोलो कितना आया, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप समझ गए होंगे कि x का मान क्या है, u प्लस वी बाई 2 है। जो x का मान है वो क्या है, u प्लस वी बाई 2, ठीक है जी। और अगर मैं लिखूं धारा का वेग, धारा का वेग या पानी की चाल, वॉट एवर, बोलो मैं क्या लिख सकता हूं, u माइनस वी बाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, u माइनस वी बाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने यहां क्या लिखा था, y, इधर मैंने क्या लिखा था, y लिखा था, और अब मैं इधर क्या लिख रहा हूं, u माइनस वी बटा 2 लिख रहा हूं। u का मतलब क्या, u का मतलब है x प्लस वाई, v का मतलब है x माइनस वाई, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, x से x कट गया, y और y 2y बटा 2, बोलो कितना आ गया, y किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बात समझ में आ गई। तो आप u प्लस वी बाई 2 को x बोल सकते हो और u माइनस वी बाई 2 को y बोल सकते हो। u का मतलब ध्यान रखना है, u का मतलब डाउन स्ट्रीम, v का मतलब अप स्ट्रीम।
और एक बात बताऊं आपको, u का मतलब ध्यान रखना है कि u का मतलब है समान दिशा और v का मतलब है विपरीत दिशा। ऐसे याद रख सकते हो, v विपरीत, v विपरीत तो u समान दिशा। u क्या है? समान दिशा है, तो v क्या है? विपरीत दिशा है। v यानी विपरीत दिशा वाली चाल, u यानी समान दिशा वाली चाल। समान दिशा मतलब u प्लस v, समान दिशा मतलब x प्लस वाई हो जाएगा मतलब u, और विपरीत दिशा मतलब x माइनस वाई हो जाएगा मतलब v। सही है मित्रों, इतना समझ में आ गया? ये हो गया। एक और बात समझो, मान लो मैं इधर से लेकर इधर तक तैर रहा हूं, ठीक है। पानी मान लो ऐसे बह रहा है, पानी एक तरफ मान लो इस तरह से बह रहा है, तो मान लो मैं इस तरफ जा रहा हूं, तो जाते वक्त तो बड़ा मुझे मजा आएगा क्योंकि मुझे पानी साथ में फोर्स दे रहा है कि चल भाग, तो मेरी स्पीड बढ़ेगी और मैं आराम से पार कर सकता हूं नदी तालाब जो भी है, पानी को तैर कर से आराम से पार कर सकता हूं। पर जब मैं वापस आऊंगा तब मुझे समस्या होगी, क्योंकि वापस आने में दिशा कैसी हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। वापस आने में दिशा हो जाएगी विपरीत, और विपरीत दिशा होगी इसका मतलब मेरी चाल घटेगी। तो मैं लिख लेता हूं, एक स्थान तक d दूरी को इसको d दूरी मत लिखो, ऐसे लिखो कि एक स्थान तक जाने तथा वहां से वापस आने में लगा कुल समय। बोलो क्या बोल सकता हूं? t बराबर एक बार मैं धारा की दिशा में गया तो d अपॉन एक्स प्लस वाई। एक बार मैं धारा की दिशा में गया तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना, तो धारा की दिशा में गया तो चालें जुड़ जाएगी, और एक बार मैं धारा की विपरीत दिशा में आया तो चालें घट जाएगी। तो ये धारा की दिशा में जाने में लगा समय और ये धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय। यूं बोलो कि जाने में लगा समय, आने में लगा समय, जाने और आने में टोटल लगा समय क्या मान लिया? t, क्योंकि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। मेरी बात समझ रहे हो मित्रों? समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। ये जाने में, ये समय है धारा की दिशा में जाने में लगा समय, और ये समय है धारा की दिशा में वापस आने में लगा समय। सही है क्या? अच्छा, समय तो चलो आ गया। मान लो मैं d पूछे तो d सॉल्व कर लो। t चलो अपने पास आ गया। ये फॉर्मूला याद रख लोगे ना, जाने में लगा समय और आने में लगा समय। ये धारा के साथ गया था तो चालें जोड़ दी, और ये धारा के विपरीत गया तो चालें घटा दी। आप यहाँ पर u और v का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। d निकालना है तो मेरे प्यारे मित्रों, t बराबर नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा? x प्लस वाई, x माइनस वाई। एलसीएम यही आएगा। ऊपर बोलो d कॉमन ले लूं, x प्लस वाई से x प्लस वाई गया, x माइनस वाई बचा, और x माइनस वाई से x माइनस वाई गया, x प्लस वाई बचा। d बाहर कॉमन ले लिया मैंने, y से y गया, तो बोलो कितना आ गया अपने पास?
एक्स स्क्वायर, ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वहां भेज रहा हूं टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स और एक्स 2x, यानी मेरे प्यारे मित्रों डी का फॉर्मूला आ गया टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x बराबर डी। जाने में और आने में लगा टोटल टाइम डिस्टेंस क्या आ जाएगी डी। अच्छा मान लो ऐसा होता, सपोज करो क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला कुछ इस तरह से पूछा जाता, ये तो चलो हो गया जाने में और आने में लगा टोटल टाइम और ये डिस्टेंस आ गया, ये टोटल टाइम का फॉर्मूला हो गया और ये डिस्टेंस का फॉर्मूला बना दिया। अगर ऐसा होता कि मतलब जाएगा तो समान दिशा में जा रहा है, आ रहा है तो विपरीत दिशा में आ रहा है, मतलब आने में लगा समय ज़्यादा है, विपरीत दिशा में आएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, समान दिशा में जाएगा तो समय कम लगेगा। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आने में लगा समय जाने में लगे समय से इतना इतना ज़्यादा है तो डी बताओ। तो अगर ये अंतर वाली बात आ जाए, अभी तो क्या था टोटल टाइम था, जाने में और आने में लगा टोटल टाइम, तब तो फॉर्मूला हमने ये लगा के डी निकाल लिया। अगर टोटल टाइम की बात नहीं हो तो माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो समय का अंतर, समय का अंतर, बोलो अंतर कितना हो जाएगा टी बराबर डी अपॉन एक्स माइनस वाई। इसमें समय ज़्यादा लगेगा और इसमें समय क्या लगेगा कम। समान दिशा में जाएगा तो समय कम लगेगा, विपरीत दिशा में जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा वाले समय में कम वाला समय घटाऊंगा तभी तो पॉजिटिव टाइम आएगा, वरना टाइम नेगेटिव नहीं हो जाएगा। तो ये तो हो गया समय का अंतर, ठीक है, ये तो हो गया समय का अंतर। और अगर मुझे डी चाहिए तो मेरे प्यारे मित्रों ये सेम चीज़ हो जाएगी, सब कुछ सेम रहेगा, बट यहाँ प्लस था तो y से y कटा, अगर यहाँ माइनस है तो x कट जाएगा। नहीं भरोसा हो रहा है चेक कर लो, t बराबर d बाहर कॉमन ले लिया, एलसीएम क्या आ गया x माइनस वाई और x प्लस वाई, x माइनस वाई से x माइनस वाई गया, पीछे बचा x प्लस वाई माइनस और ये x प्लस वाई। प्यारे मित्रों x से x कट गया, इसको इधर ले आओ, t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y बराबर क्या आ गया प्यारे मित्रों d। डिस्टेंस आ गई d। ये डिस्टेंस है कब से, जब समय अंतराल दे रखा हो, जाने में और आने में लगेगा टाइम लगने का जो डिफरेंस है वो दे रखा हो तब तो ये बात, टोटल टाइम दे रखा हो तब ये बात। यहाँ आके मित्रों अपनी थ्योरी पूरी हो जाती है। ये अपनी थ्योरी थी, इतनी थ्योरी में अगर आ जाती है तो कहीं तक आप चले जाओ, कोई भी एग्जाम दे दो, धारा नाव के क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, सारे क्वेश्चन होंगे आपसे, ठीक है। जो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं मित्रों। जैसे पहला सवाल, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है और धारा की विपरीत दिशा में इतनी दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है, शांत जल में नाव की चाल कितनी है। मित्रों शांत जल में नाव की चाल पूछिए, मतलब आप समझ गए हो ना कि हमें पूछा क्या है x, हमें पूछा क्या है प्यारे मित्रों x बताओ। शांत जल में नाव की चाल पूछने का मतलब ध्यान रखना है x पूछा है। तो आओ u कितना हो जाएगा बोलो, धारा की दिशा में u बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय नहीं होता, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। बोलो दूरी कितनी 24 की, समय कितना 4 का, बोलो कितने घंटे लगे 6 घंटे। धारा की दिशा में 6 घंटे और धारा के विपरीत ये क्या है, धारा की दिशा में 6 घंटे नहीं 6 की चाल। मैं ही बोलूं ये समय ज्यादा कैसे लग रहा है। और v बोलो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, बोलो दूरी कितनी 24, समय कितने 6 घंटे। बोलो चाल कितनी आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई धारा के साथ वाली दिशा, ये आ गई धारा के विपरीत वाली दिशा। तो शांत जल में नाव की चाल, बोलो शांत जल में नाव की चाल यानी क्या पूछा है x पूछा है, x बराबर u प्लस v बटा 2।
बोलो u कितना 6 + 4/2, 6 × 4 10/5। बोलो इससे सरल क्या होगा? आंसर क्या आ गया? 5। प्यारे मित्रों, पहले मैंने u निकाल लिया, धारा की दिशा में चाल, फिर मैंने v निकाल लिया, धारा की विपरीत दिशा में चाल। फिर हम जानते हैं कि शांत जल में नाव की चाल यानी x पूछा है, x का मतलब u + v/2 होता है और आंसर कितना आ गया मित्रों? 5। उम्मीद करते हैं कोई तकलीफ आपको नहीं हुई होगी। और देखिए, तकलीफ होगी तो भी कोई बात नहीं, अभी सारे तकलीफें खत्म हो जाएगी। आप देखते रहिए, फटाफट बस करते रहिए। अगर आपके दिमाग में थोड़ी बहुत ये बात बैठ गई है तो आप सवालों को अपने हिसाब से करते रहिए जल्दी से। एक तैराक धारा की विपरीत 750 मीटर दूरी, विपरीत यानी v, तय करने में 675 सेकंड लेता है और वहां से 7.5 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। तो पूछा है शांत जल में तैराक की चाल, मतलब क्या पूछा है? x। मेरे प्यारे मित्रों, हमें v दे रखा है 750 बटे चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कितना आ गया? 10/9 मीटर प्रति सेकंड। और वहां से वापस u, डिस्टेंस तो वही है, 750 का 750 है और समय कितना है? 7.5 मिनट है। 7.5 मिनट को सेकंड में बदलो, क्योंकि ये भी मीटर प्रति सेकंड में है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। तो मेरे प्यारे मित्रों, कितना आ जाएगा? 450। 0 से 0 गया, 5 के पहाड़े 15 बार, 5 के पहाड़े 9 बार। अब आप कहोगे सर 5 से क्यों काटा? 15 से कट रहा था ना आसानी से। मैं चाहता हूं कि हर समान हो तो कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर हर मैं काट लूंगा तो फिर हर असमान हो जाएगा और कैलकुलेशन लिटिल बिट थोड़ी टफ हो जाती है। शांत जल में तैराक की चाल, वही मित्रों x पूछा है, x बराबर u + v/2। बोलो u कितना है? 15/9, v कितना है? 10/9/2। 15 और 10 25/9 दूनी 18। बट ये चाल मीटर प्रति सेकंड में आई है, हमें चाहिए किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। बोलो गुणा किससे कर दूं? 18/5 से। 18 से 18 गया, 5 से 5 गया, बोलो चाल कितनी आ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं हुई किसी को। बात भी बड़ी सिंपल है, भारी बात भी नहीं है। सही है प्यारे मित्रों, कोई तकलीफ तो नहीं। u निकाल लिया, v निकाल लिया, u + v बता दिया, सारी चीजें बता दी मैंने। ठीक है जी, मेरे ख्याल से कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। चर्चा करते हैं, एक नाव धारा की दिशा में 14 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में तय करती तो धारा की विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर दूरी तय करने में 20 मिनट का समय लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? प्यारे मित्रों, धारा की दिशा मतलब हमें u दे रखा है। देखिए हमारे पास u दे रखा है, u बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमारे पास u दे रखा है, धारा की दिशा में दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर की, समय है 10 मिनट का। मिनट को बदलना है घंटे में, किसका भाग दे दूं? 60 का। तो ये हो गया 0 से 0 गया, 14 × 84 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है प्यारे मित्रों। और धारा के विपरीत 1 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करता है। धारा के विपरीत यानी v, विपरीत यानी v। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितनी दे रखी है? 1 किलोमीटर, समय दे रखा है 20 मिनट। मिनट को बदलना है घंटे में, किसका भाग दे दूंगा? 60 का। तो ये 20 एक बार, 20 3 बार, बोलो कितना आ गया? 3 एकम 3। सही है। हमें पूछा है शांत जल में नाव की चाल बताओ। शांत जल में नाव की चाल पूछने का तात्पर्य हमें क्या पूछा है? x पूछा है। बोलो x का मतलब होता है u + v/2। u कितना है? 84, v कितना है? 3/2। 84 और 3 87/2। 84 और 3 87/2 यानी क्या समझे? 43.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो आंसर कितना आ गया? 43.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। बोलो बात समझ में आ गई? मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है जी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। u निकालो, v निकालो, फिर जो पूछा है वो निकालो। x पूछे या y, वैसे देख लो। x पूछे तो u + v/2 और y पूछे तो u - v/2।
आइए प्यारे मित्रों, अगला सवाल कह रहा है कि एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 से 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा वहां से वापस 7.5 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी है? सबसे पहले तो मैं धारा के विपरीत दे रखा है, यानी v दे रखा है। v बराबर 3/4 किलोमीटर का मतलब है 750 मीटर, और 11 से 1/4 मिनट का मतलब समझो 11 छिंग 66 660 सेकंड, तो ये हो गए 660 सेकंड और 675 सेकंड, तो ये हो गया मित्रों 10/9 मीटर प्रति सेकंड। मैंने दोनों को मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, और हमें u दे रखा है वहां से वापस 7.5 मिनट में 3/4 किलोमीटर का मतलब 750 मीटर, और 7.5 मिनट का मतलब 450 सेकंड। तो ये हो गया मित्रों कितनी बार? 15 बार, और ये हो गया 9 बार। 5 के पहाड़े से 15 बार, 5 के पहाड़े से 9 बार, 15/9 मीटर प्रति सेकंड। सही है प्यारे मित्रों। शांत जल में तैराक की चाल मतलब क्या पूछा है? x का मतलब हो जाएगा 10/9 प्लस 15/9। x का फॉर्मूला बताऊं क्या? शांत जल में तैराक की चाल का मतलब होता है u प्लस v/2। u का मतलब 15/9, v का मतलब 10/9/2। 15 और 9 25/9, 15 और 10 हो जाएगा 25/9, और ये मीटर प्रति सेकंड है तो 18/5 से गुणा कर दो, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 से 18 गया 55। मेरे ख्याल से मित्रों इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं हुई होगी। अगला देखें। शांत जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 68 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव कितना समय लेगी? धारा की दिशा में प्यारे मित्रों, धारा की दिशा में 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो धारा की दिशा मतलब समझते हो ना कि हमें क्या निकालना है? u निकालना है। अच्छा, u हमें x हमें दे रखा है, बड़ा मजा आ गया। तो धारा की दिशा में कितना समय लगेगा? तो अपने पास दूरी दे दी, समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4। बोलो दूरी हमें क्या दे रखी है? d। दूरी हमें d कितनी दे रखी है? 68 किलोमीटर। दूरी 68 किलोमीटर दे रखी है, और चाल बोलो 13 + 4। अब 13 + 4 क्यों किया? 13 - 4 क्यों नहीं किया? क्योंकि प्यारे मित्रों हमें क्या है ना कि धारा की दिशा में 68 किलोमीटर दूरी तय करवानी है। तो जब धारा की दिशा में तय करवानी है तो दूरी बटा चाल, चाल मैंने जोड़ दूंगा। अगर विपरीत दिशा में तय करवानी होती तो माइनस भी कर देता इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 68/17, 17 चौक 68। बोलो कितने घंटे आ जाएंगे? 4 घंटे आ जाएंगे। कोई तकलीफ नहीं। धारा के विपरीत दिशा का मैटर है तो हमने क्या किया, सॉरी धारा की दिशा का मैटर है तो हमने चालें जोड़ दी। तो 68/17 यानी कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हो गए। अगला सवाल देखें। अगला सवाल कहता है शांत जल में एक तैराक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। जब नदी का बहाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तब वह एक स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 75 मिनट लेता है। वह स्थान कितनी दूरी पर है? मित्रों डी पूछा है। तो प्यारे मित्रों मैंने आपको डी का सीधा सीधा फॉर्मूला बताया, tx² - y² अपॉन 2x। जाने और आने में लगा टोटल टाइम हमें दे रखा है, जाने और आने में वह 75 मिनट लेता है, मतलब मैं टोटल टाइम दे रखा है। अंतर दे रखा होता अगर कि जाने में लगा समय, आने में लगे समय में इतने मिनट का गैप है या इतने घंटों का गैप है, तो बस यहाँ 2y आ जाता, बाकी सब सेम, और टोटल टाइम दे देते यहाँ पर 2x आ जाएगा। इतना ही फर्क है, मान रख देंगे बस। बोलो कितना है? t कितना है? 75 मिनट है, तो मिनट को बटा 60 करके घंटों में चेंज कर दूं। x² - y², बोलो कितना? 5² - 1 का स्क्वायर,
ठीक है, बटा 2x, 2 × 5, यही है मित्रों। तैराक की चाल 5 यानी x हो गई 5, नदी का बहाव 1 किलोमीटर हो गया यानी y हो गया, 5 हो गया x, y हो गया 1। ठीक है ना, शांत जल में तैराक की चाल का मतलब x होता है और नदी का बहाव यानी कितना हो गया, y हो गया। ये सब दोस्तों हमने बेसिक पढ़ रखा है, x क्या है, y क्या है, t, d, ये सब हमने पढ़ रखा है अभी, ठीक है ना। उसी के बिहाफ पे अपन काम कर रहे हैं। तो ये हो गया 15 5 75, ये हो गया 15 चौक 60, ये हो गया 5 × 25 में से 1 गया 24, 5 दूनी 10 40, 4 छिंग 24, 5 दूनी 6/2, बोलो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर। बोलो आंसर कितना आ गया, 3 किलोमीटर आ गया। कोई तकलीफ नहीं, मतलब नॉर्मली ये फॉर्मूला है, मान रख दो उत्तर आ जाएगा। मैं आप कहो तो मैं सबका मान रख दूं अलग से, टी का मतलब 75 मिनट, बच्चों की तरह नहीं होता है। आप चाहो तो मैं एक बार लिख लेता हूं, पर ये चीज़ें बार बार मुझे मत कहना कि सर ये वापस लिखो, ये सब बच्चों वाला मैटर है, आप लिख सकते हो, कर सकते हो, है ना। बढ़ूं आगे। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा ए के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 12 घंटे लेती है। शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है? प्यारे मित्रों, जाने और वापस आने में 12 घंटे का समय लेती है। जाने और वापस आने में, मान लो गया है धारा के साथ तो आया है धारा के विपरीत, टोटल टाइम कितना लेता है, t। यही है टोटल टाइम, क्या दे रखा है, t। बस रख दो मान d बटा कितना है, 35 बटा x प्लस वाई। x तो हमें दे नहीं रखा है, y तो दे रखा है, कितना दे रखा है, 1, प्लस 35 बटा x माइनस 1। टोटल टाइम कितने घंटे दे रखा है, 12 घंटे। अब मित्रों इसको कोई सॉल्व नहीं करना होता है, क्योंकि अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो आप जानते हो द्विघात समीकरण बनेगी। अगर मैं वो वाला फॉर्मूला भी यूज करता हूँ, भाई वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही है। अगर मैं d बराबर करूं या t बराबर करूं, फॉर्मूला तो यही है ना। दोनों में ही समीकरण बनेगी द्विघात समीकरण बनेगी, तो उसको सॉल्व करने में परेशानी भी होगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब क्या है ना मित्रों, आपको यहाँ से ऑप्शन टेस्ट करना पड़ेगा। 1 है 6 7 8 और 9, 4 तरह के हमें ऑप्शन दे रखे हैं। आप यहाँ पर x की जगह ऐसा ऑप्शन रख लो कि इसका जो मान है वो 12 के बराबर हो जाए। क्या बोला मैं कि यहाँ पर x की जगह ये सारे x के मान दे रखे हैं। शांत जल में मोटर बोट का वेग मतलब ये सारे x दे रखे हैं। ऐसा ऑप्शन लेके यहाँ रखो कि 12 के बराबर हो जाए। ठीक है, मैंने पहला ऑप्शन रखा, 6 रखा। रखना नहीं है, आप इसको मैन्युअली करें। जैसे यहाँ पर 6 रखता हूँ तो 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7। 35 बटा 7 क्या आएगा, 5। और यहाँ 6 रखा तो 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5। 35 में 5 का भाग दे कितना आया, 7। बोलो 7 और 5 क्या आ रहा है, 12। बिल्कुल आ रहा है, मतलब आंसर क्या आ गया, बोलो 6 आ गया। समझ में आ रही बात? इसको मैं रख लेता हूँ एक बार आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। 6 + 1, 35 बटा 6 माइनस 1 बराबर 12। 35 बटा 7 यानी 5, 35 बटा 5 यानी 7। बोलो क्या आ रहा है, 12 बराबर 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या रखने पे आ रहा है, x बराबर 6 रखने पे आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन टेस्ट। सही है प्यारे मित्रों। और देखिए अगला सवाल, जैसे एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तक वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है। वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अब आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगाओ तो भी d तो आना ही है। आप चाहो तो डायरेक्ट d का फॉर्मूला लगाओ तो भी d तो आना ही है। दोनों में फॉर्मूला सेम है, बस उनका मैंने मुखौटा जो है ना, चेहरा है, वो चेंज कर दिया, फेस कवर चेंज कर दिया है।
दूरी पूछी है और जाने में और आने में लगा टोटल टाइम यानी 1 घंटा दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है। तो मेरे प्यारे मित्रों दूरी बराबर क्या हो जाएगा, tx² - y² अपॉन 2x। टोटल टाइम दे दे तो 2x हो जाएगा और अगर हमें टाइम का अंतर दे दे तो 2y हो जाएगा। समझ रहे हो? वैल्यू रख देंगे इधर। बोलो t कितना, 1 घंटा, x² कितने 5, y कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा बता 2x। सही है मित्रों? 1 इंटू 1 का तो खैर कोई मतलब ही नहीं है, 25 में 1 गया 24/10। मेरे होनहार छात्रों उत्तर आ गया 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस पूछी है तो ओनली किलोमीटर। ठीक है जी। अच्छा इसमें दोस्तों हमने किलोमीटर लिखा ना, 3 किलोमीटर लिखा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2.4 किलोमीटर हो जाएगा। सही है मित्रों? अगला देखें। एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा उसी बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे लेती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? शांत जल में नाव की चाल पूछी है मेरे प्यारे मित्रों, तो ये लगा देते हैं d/x + y + d/x - y बराबर t। d की वैल्यू कितनी है 6, x पता नहीं, y कितना है 4, d की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया d पता नहीं ना, d पता है कितना 6 किलोमीटर, x - 4 और टोटल डिस्टेंस कितना टाइम दे रखा है 2 घंटे। जाने और वापस आने में 2 घंटे का समय लेता है, मतलब t हमें दे रखा है 2। अब यहाँ से मित्रों वही ऑप्शन टेस्ट कर लो, क्योंकि सॉल्व करने से द्विघात समीकरण बनेगी जो कि आपकी हालत खराब कर सकता है। आप ऑप्शन टेस्ट करें, बेहतरीन तरीका ऑप्शन टेस्ट। जैसे मैंने 8 रखा, अगर मान लो मैं 8 रखता हूं तो ये हो जाएगा 6/8 + 4, ये हो जाएगा 6/8 - 4 बराबर 2, 6/12 + 6/4 बराबर 2, 1/2 + 3/2। अगर आप आधा और डेढ़ को जोड़ोगे, ये आधा है ये डेढ़ है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 2 बराबर 2। इसका मतलब आपने जो x का मान 8 रखा था वो बिल्कुल सही है। बोलो x का मान कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने ये क्या किया था, अभी ऑप्शन टेस्ट किया, क्योंकि दोस्तों हमारी जो फाइट है ना, हमारी लड़ाई टाइम के साथ है। प्रश्न करना सबको आता है, अगर कोई शिक्षक से ढंग के शिक्षक से अगर पढ़ रखा है तो कोई भी पेपर को क्लियर कर देगा, अगर टाइम की बंदिशें ना हो। हमारी फाइट बेसिकली गणित के साथ नहीं है, हमारी फाइट है बेसिकली टाइम के साथ। गणित कोई भारी सब्जेक्ट नहीं कि क्वेश्चन नहीं होगा, हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमें 2 मिनट की जगह 10 मिनट दे दें, 10 की जगह 20 मिनट दे दे, तो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन कर लेगा। बात है टाइम पे करना है, 10 सेकंड में करना है तो 10 सेकंड में ही करना है। इसलिए दोस्तों हमें टाइम के साथ लड़ना पड़ेगा। आप जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को मेरी तरह पूरा विस्तार से लिखो, मैं केवल आपको पढ़ा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, इसलिए पूरा विस्तार से लिख रहा हूं हर चीज बच्चों की तरह। आपको इतना लिखना नहीं है, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करके एग्जाम में कैसे क्वालिफाई करना है वैसे आपको कोशिश करनी है। ठीक है, मैं यहाँ अगर डायरेक्ट ये स्टेप छाप लूंगा कि देखो ये उत्तर आ गया, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बढ़े आगे। आइए मित्रों, एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात बताओ। प्यारे मित्रों, हमें 2 अलग अलग तरह का समय दे रखा है, एक तो धारा के विपरीत और एक धारा की दिशा में। तो पहले तो इस 8 घंटे 48 मिनट को सॉर्ट आउट करते हैं। 8 घंटे 48 मिनट, 48/60 कर लूं, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 8 पंज 40 और 4 44/5। यह आ गया टाइम धारा के विपरीत।
हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं कि ये फॉर्मूला किसी को नहीं आता हो, ये तो फॉर्मूला सबको आता है। दूरी कितनी d, धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई, समय कितना है 44/5, दूरी कितनी d, धारा की दिशा यानी x प्लस वाई, 4 घंटे। समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, सही है। अब हमें चाहिए x और y में रेशियो, हमें चाहिए शांत जल में नाव की चाल और धारा के वेग का रेशियो यानी x रेशियो y चाहिए। मीन्स हमें d हटाना पड़ेगा। तो अगर हमें d को डायरेक्टली रिमूव करना है तो आप इस समीकरण में इस समीकरण का भाग देते हैं, इस समीकरण में इस समीकरण का भाग देते हैं। सो ये d जो है डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। d अपॉन x माइनस वाई अपॉन d अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 44/5 अपॉन 4। d से d कैंसिल, x प्लस वाई जाएगा ऊपर अपॉन x माइनस वाई, 4 से 11 बार, 11/5, 5 इंटू x 5x, 5 इंटू वाई 5y, 11 इंटू x 11x, 11 इंटू वाई 11y, सही है मित्रों। सो 11y और 5y कितना आ गया 16y, 11x में 5x गया 6x, 2 के पहाड़े 3 बार, 2 के पहाड़े 8 बार। हमें पूछा x रेशियो y बताओ मित्रों। x बराबर कितना आ गया 8 और y बराबर कितना आ गया 3। आंसर आ गया अपने पास 8 रेशियो 3। बात समझ में आ गई मित्रों। मैंने पहले तो क्या निकाल लिया, पहले तो धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होती, मतलब जो समय होता है वो दे लिया, समय बराबर दूरी बटा चाल, और धारा की दिशा में निकाल लिया समय बराबर दूरी बटा चाल। दोनों समीकरणों का जैसे ही मैंने भाग दिया तो हमारे पास x और y का रेशियो आ गया। आइए इसी तरह का 1-2 सवाल और करते हैं ताकि ये चीज आपकी कंठस्थ हो जाए। आइए मित्रों, एक निश्चित दूरी को तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में और धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। ये मित्रों उसने आया कर दिया है। इन टाइपिंग वालों को भी दोस्तों गजब दिमाग लगाते हैं, ये आधा को आया। पता नहीं कौन आया इन टाइपिंग वालों के मित्रों। आधा, ठीक है जी। आइए मित्रों, अनुकूल जाने में, अनुकूल मतलब समझ गए ना, धारा की दिशा में जाने में लिया गया समय धारा की विपरीत दिशा में लिए गए समय से आधा समय। मतलब ये हुआ कि यहां अगर 2t टाइम है तो यहां t टाइम है। अरे भाई, अगर आप विपरीत जाओगे, पानी यूं बह रहा है, आप अगर सामने से उसके भिड़ जाओगे तो पानी कौन सा आपको आएगा, चल आजा, वो तो आपके विरोध ही करेगी। तो विरोध करेगी तो आपको, आपकी चाल कम होगी, आपकी चाल कम होगी तो आपको समय ज्यादा लगेगा। तो देखो आपको समय ज्यादा लग रहा है और ये धारा के साथ चल रहा है, पानी भी यूं चल रहा था, ये भी यूं ही तैर रहा है। इसका मतलब ये धारा के साथ चल रहा है, इसका मतलब इसकी चाल बढ़ेगी, और अगर चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, और इसकी चाल घटेगी तो इसको समय ज्यादा लगेगा। ठीक है जी। रेशियो पूछा है, बस इसमें इसका भाग दे दो। रेशियो पूछा है ना, आप भाग दे दीजिए। d अपॉन x प्लस वाई, d अपॉन x माइनस वाई, t अपॉन 2t। d से d कट गया, t से t कट गया, ये जाएगा ऊपर, ऊपर भेज दो इसको। x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2।
इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस वाई। 2x में से x गया, x 2y और y 3y। सो ये मित्र अपने पास x रेशियो y कितना आ जाएगा, 3:1। यही पूछा था, x बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा। और मान लो आपको ये स्टेप नहीं लेना है, मान लो आपको इस स्टेप तक जाना ही नहीं है, तो आप यहाँ पर योगांतरानुपात ले सकते हो, कंपाउंड डिविडेंडो रेशियो। कैसे करते हो, ये हो जाएगा x अपॉन वाई, मतलब ये थोड़ा उल्टा है, मतलब ये अगर सोचो यूं होता, ऐसे ही होता, तो कंपाउंड और डिविडेंडो क्या कहता है, ये x अपॉन वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 1 2 - 1 हो गया 3/1। यही तो पूछा, 3:1 आ गया। मतलब अगर इन एग्जामिनेशन आप बैठो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इसमें युगांतरानुपात का नियम लगा सकते हो। तो युगांतरानुपात में x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई का मतलब होता है x अपॉन वाई, और यहाँ दो, ये एक ऊपर एक बार जुड़ जाएगा, एक बार घट जाएगा, 2 + 1 2 - 1 क्या आ जाएगा, 3/1। सही है मित्रों। और ये अगर युगांतरानुपात वगैरह दिमाग में नहीं बैठे, बेजा खराब करे, तो बेजा खराब नहीं करना है किसी भी सूरत में। आपको तो जो अच्छा लगता है वो करना है, बस करना है, ये ध्यान रखना है कि करना है। सही है, बढ़ लूं आगे, आगे देखो। आइए मित्रों, एक तैराक शांत जल में 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि एक ही दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में जाने में तिगुना समय लगे तो धारा का वेग बताओ। मित्रों ये धारा कर दिया है, धारा नहीं करना है, धारा करना है। हमारे जो है कुछ टाइम तो यही खराब हो जाता है, ये धारा है, ठीक है। आइए प्यारे मित्रों, हमारे पास शांत जल में चाल दे रखी, यानी x का मान दे रखा है 9 से 1/3, 9 27 और 28/3, 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में जाने में लगा तिगुना समय लगता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, d/x + y, अगर मैं t ले लूं तो बोलो d/x - y कितना होगा, 3t। तिगुना समय लगता है ना, और तिगुना समय तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप विरुद्ध जाओगे तभी लगेगा। पानी यूं बह रहा है ना, आप यूं जा रहे हो, समय ज्यादा ही लगेगा ना, ठीक है। नहीं, भाग दे दो बस। कंसेप्ट वही दोस्तों, कंसेप्ट में परिवर्तन मैं बार बार नहीं करूंगा, इससे कुछ नहीं कंफ्यूजन बढ़ती है। और वैसे ही मैथ में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन तो हर बच्चे को होती है, तो मैं नहीं चाहता कि कंफ्यूजन मेरी खातिर और बढ़े। वही कंसेप्ट, डी से डी कट लिया, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कुछ भी नया नहीं, सब कुछ वही कर रहा हूं मैं। x + y, t से t गया 1/3। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या योगांतरानुपात ले लो, जैसा आपको उचित लगे। 3x में x गया, 2x आ गया, 3y और y, 4y आ गया, जैसा आपको ठीक लगे सब कुछ वैसे ही करना है। x का मान दे रखा 28/3, तो x का मान आ गया 28/3 बराबर 2y। तो प्यारे मित्रों, y बराबर 2 के पहाड़े से 14 बार, 3 × 4 = 12, 2/3। कहाँ गया, ये रहा।
मतलब कोई तकलीफ हुई हो तो बताओ मुझे, किसी भी तरह की कोई तकलीफ आपको नहीं हुई होगी। मैं बताऊं क्या कर रहा हूं, बार बार वही कंसेप्ट लगा रहा हूं, कह रहा है यहां पर टी टाइम तो यहां 3 टाइम। 3t क्यों? क्योंकि टाइम क्या लग रहा है, 3 गुना टाइम लग रहा है। अब इतना करने के बाद भाग दे रहा हूं। अब भाग देने के बाद सिंप्लीफिकेशन तो यार कोई भी कर लेता है, कंसेप्ट में डाउट नहीं रहना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन तो क्या हो जाता है ना। आइए अगला डाउट। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है और धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग क्या होगा? मेरे प्यारे मित्रों, धारा की दिशा में यानी d/x+y कितना दे रखा है, 1 घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में 1.5 घंटा मतलब 2 एकम 2 और 1 3/2। सही लिखा। वहां पर तिगुना दुगुना दे रखा था तो मैंने t 3t कर लिया था, t 2t कर लिया था। इसने तो एक्चुअल टाइम दे दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना इस चीजों से, ठीक है। भाग दे दो, d/x+y d/x+y अपॉन d/x-y बराबर 1/3/2। d से d चला गया, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, 3/2 का उल्टा बोलो 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y बराबर 2x प्लस 2y। 3x में 2x गया, पीछे बचा x, 2y और 3y 5y। y का मान दे रखा है 3, 5 3 15। कोई तकलीफ हुई तो बताओ, किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो सकती आप लोगों को। तरीका समझ में आ गया ना? बस आप यहां चाहो तो युगांतर अनुपात लगाओ तो इजी हो जाता है। वैसे जैसे मान लो इस पे मैं लगाऊं तो पता है इसका मतलब क्या होगा, x अपॉन वाई, 3 + 2 5, 3 में से 2 गया 1, सीधा आ रहा। देखो x का मान 5, y का मान 1। हमें पूछा क्या है, शांत जल में नाव का भार, x मान 5 दे रखा है, तो ये 5 3 15 हो जाएगा। सीधा यहीं से आ सकता है आप चाहो तो, और नहीं तो आप क्या करो, योगांतर अनुपात मत लगा के वज्र गुणा कर सकते हो। ठीक है प्यारे मित्रों, अगला देखें। एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल बताओ। प्यारे मित्रों, समझे इस चीज को। धारा के विपरीत 30 किलोमीटर यानी d/x माइनस वाई, 30/x माइनस वाई और 44/x प्लस वाई। धारा की दिशा में 44 किलोमीटर है ना, कितने घंटे लेती है, 10 घंटे लेती है। और यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, धारा के विपरीत 40 किलोमीटर और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर तय करने में 13 घंटे लेती है। धारा के विपरीत और धारा की दिशा, आने जाने में टोटल टाइम d, आने जाने में टोटल टाइम 13। बस आने जाने में ये है कि इनकी डिस्टेंस अलग अलग हो गई, इनकी जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। अब देखो यहाँ पर टोटल सम क्या हो रहा है, 30 और 44 कितना हो रहा है, 74, 40 और 55 कितना हो रहा है, 85 लगभग हो रहा है। तो मतलब शिफ्टिंग मेथड भी नहीं लगा सकते। अपन चाहते तो यहाँ शिफ्टिंग मेथड लगा लेते, बट यहाँ पर शिफ्टिंग मेथड भी अब नहीं लग सकता क्योंकि इन दोनों का सम इक्वल नहीं है। मान लो यहाँ 36 24 और 24 36 होता ना, तो अपन शिफ्टिंग मेथड लगा के इसको सॉल्व कर देते हैं। सही है, बट अभी शिफ्टिंग मेथड भी लगेगा नहीं। तो आइए फिर क्या करें, या तो करो ऑप्शन टेस्ट से।
और या फिर दोस्तों अगर इसको फुल मेथड से किया तब तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार सोच के देखो, सोचेंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा, केवल 2 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम आज तक इसमें नहीं लगा। और मेथड से करेंगे तो 5 मिनट की ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, देखो ऐसा कुछ सोचो x माइनस वाई और x प्लस वाई के यहाँ 10 हो जाए। तो मैं तो ये सोच के बैठा हूँ, आप भी सोचना दोस्तों, मैं भी सोचता हूँ। देखो मज़ा आएगा आपको सोचने में। मैंने माना कि x माइनस वाई बराबर क्या मान लूँ, 5 मान लूँ, और x प्लस वाई बोलो कितना मान लूँ, 11। 30 में 5 का भाग दूंगा 6 आएगा, और 44 में 11 का भाग दूंगा तो 4 आएगा। 6 और 4 10 हो गया। अगर यही सिचुएशन यहां सेट हो जाए तो ये माने हुए सही है। 40 में 5 का भाग दूंगा तो 8 आ जाएगा, आएगा ना 8। 55 में 11 का भाग दूंगा तो 5 आएगा, 5 और 11 13 हो गया सेट। सॉल्व कर दो बस इसको। जैसे मैंने इनको मान के सेट आउट किया, जब मैंने इसको माना ये 5 है और 11 है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना इजी हो गया। और अगर इसको हम नहीं मानते तो वही है, 1/x माइनस वाई को p मानो, 1/x प्लस वाई को q मानो, फिर 30p प्लस 44q बराबर 10, 40p प्लस 55q बराबर 13। pq निकालो, रेखिक समीकरणों को सॉल्व करके pq का मान निकालो। pq का मान वापस 1/x माइनस वाई और 1/x प्लस वाई में रखकर x और y निकालो, तब आंसर आएगा। इतना लंबा कारनामा केवल 10th बोर्ड में करने होते हैं, 10th बोर्ड या 12th बोर्ड। अब तो खैर 10th बोर्ड भी नहीं है ना, अब तो एजुकेशन सिस्टम ही चेंज हो गया है। मैं बताऊं आने वाले टाइम में सिस्टम इतना भयंकर चेंज हो जाएगा मित्रों, इतना परिवर्तन आएगा। अगर आज हम इन शॉर्टकट से नहीं चलें तो फ्यूचर आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि आने वाले जो बच्चे तैयार हो रहे हैं ना, जो बच्चे अब स्कूली शिक्षा में तैयार हो रहे हैं, वो आपको कहीं बैठने की जगह नहीं देंगे, पहले उनका नंबर आएगा सरकारी नौकरियों में। इसलिए मित्रों अभी से तैयार हो जाइए, सीधा शॉर्टकट चलो आप तो। बस x और x 2x हो गया, y और y कट गया, 5 11 16, x बराबर 8 आ गया। यही पूछा था हमने। आप देखो इतने बड़े राक्षस को हमने चुटकी में सॉल्व कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो प्यारे मित्रों। और यही मान लो शिफ्टिंग होता, अगर मान लो ये तो चलो मैंने सोच के किया, सोच के करना कोई गलत चीज नहीं है। अगर मान लो कुछ ऐसा होता कि 36/x माइनस वाई, 24/x प्लस वाई, 10, 24/x माइनस वाई प्लस 36/x प्लस वाई। 1 मिनट है, यहाँ विपरीत है तो ज़्यादा समय, कम समय 10 आया। ये ज़्यादा समय मतलब लगभग 12 के आसपास आएगा या 8 आएगा, मतलब जो भी है दोस्तों, मुझे डिजिट का तो नहीं पता। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो इनका टोटल सम क्या हो जाता, देखो टोटल सम 60 हो रहा है, यहाँ भी 60 हो रहा है, तो आप शिफ्टिंग लगा लो ना। x माइनस वाई की चाल से 36 किलोमीटर चल रहा है और x प्लस वाई की चाल से 24 किलोमीटर चल रहा है। मतलब अगर मान लो यहाँ देखो ये 12 की चाल, ये 12 किलोमीटर मान लो इस चाल से चलता, अगर ये 12 की चाल इस चाल से चलता तो ये क्या होता, 36/x माइनस वाई प्लस 24/x प्लस वाई। तो इसको बोलो कितने घंटे लगते, 10 घंटे। यानी 12 किलोमीटर यहाँ फेस किया तो 2 घंटे का टाइम ज़्यादा लगा। अगर 12 घंटे में 2 ज़्यादा, अगर 12 किलोमीटर यहाँ शिफ्ट किया तो 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे। ठीक है, अगर पूरे के पूरे में 36 यहाँ शिफ्ट कर दो तो अगर 12 शिफ्ट किया तो 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे। 36 पूरा का पूरा शिफ्ट कर लेता तो कितना आ जाता, 12 तिया 36, 2 तिया 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते। 6 घंटे एक्स्ट्रा का मतलब कितना हो जाता, मतलब x माइनस वाई बराबर 6 घंटे आ जाता। x माइनस वाई अगर 6 है तो अपने पास यहाँ 6 रखकर x प्लस वाई आ जाता। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई को सॉल्व करके x वाई आ जाता। शिफ्टिंग मेथड भी आप इस तरह से लगा सकते हो। ठीक है, बट यहाँ शिफ्टिंग इस क्वेश्चन में लगी नहीं क्योंकि दोनों का सम इक्वल नहीं है। ठीक है, वैसे मान लो ये 6 आया ना, तो इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आया था तो ये 4
9, x प्लस वाई 9 आ जाएगा। क्योंकि हमने डिजिट सेट नहीं किया इसलिए थोड़ा टाइम क्या है उल्टा पादरा आ रहा है, क्योंकि ये सही नहीं आ रहा टाइम। x प्लस वाई में 6 घंटे लगते हैं और x माइनस वाई में 9 घंटे लगेंगे। बट चूंकि हमने जो है डिजिट सेट नहीं किए थे इसलिए ऐसा हो सकता है। बाकी शिफ्टिंग मेथड दोस्तों बहुत ही शानदार मेथड है, बड़े बड़े क्वेश्चन को अपन शिफ्टिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए तो ये फालतू की बातें हैं, इसको मैं हटा देता हूं। ये जब काम पड़ेगी तब डिटेल बताऊंगा इस बारे में। एक बार इसको देख लीजिए। चलिए फिर इस तरह से मित्रों हमने धारा और नाव के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो खास क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जामिनेशन में कई बार आ चुके हैं और कई बार आने वाले के लिए है, तो उन क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया। तो फिर मिलेंगे आपसे कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।